हमने सुना था कि यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था, शमशाद डीडीसी चेयरमैन शमशादा मैम ने यहाँ पे रिबन काटा था और ये कहा था कि स्कूल तक पानी पहुँच गया। हुआ ये कि हमारा वो स्कूल का तो छोड़ो, हमारा पानी भी कट हो गया। मसला ऐसे है कि 1.25 पौने इंच की पाइप लगी है होज से, तो जो स्कूल के लिए हमने नई लाइन लगाई है ये भी इसी के साथ जोड़ रहे हैं। जबकि पहले एक लाइन हो मतलब स्कूल तक पहुंचाई है, उसमें आज तक अभी पानी नहीं पहुंचा। अब इनने नई पाइप लगाई है, वो भी इसी के साथ ये जोड़ रहे हैं। जबकि इनने पहले लोगों को बोला कि हम होज से लाएंगे, लेकिन होज से नहीं बल्कि रास्ते में ही इसी पाइप के साथ जोड़ रहे हैं। पहले जो देखो आप, ये पाइपें जितनी भी है सब टूट गई है। मसला ये है कि हमें नई पाइपें आनी चाहिए यहाँ पे, ताकि सबको पानी पूरा कंप्लीट मिले। यहाँ 8 दिन के बाद पानी आता है, 8 दिन बंद रखते हैं एक साइड, फिर दूसरी साइड चलाते हैं, एक साइड बंद करते हैं दूसरी साइड चलाते हैं, ऐसे पानी चल रहा है। जब इसमें से एक और कनेक्शन निकलेगा तो फिर तो 1 महीने के बाद पानी आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो हमारी पाइपें हैं इनको मतलब ठीक करें, क्योंकि जब पाइपें ठीक नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा। 8 महीने से हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है डार महला, तो हमारी प्रॉब्लम भी कोई समझे ना। तो हमारी पीएचई डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि ये पाइपें देखें, और वहाँ पे कोई ड्यूटी भी नहीं करता है। सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हम वर्किंग वुमेन हैं, हमें फिर ड्यूटी भी करनी पड़ती है, सब कुछ साथ साथ में चलाना पड़ता है। तो हमारे घरों में जो अब इतनी पानी की प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे जो जेंट्स हैं वो अब पानी लाते हैं, वो खुद जाकर पानी लाते हैं। तो हम सर प्रॉब्लम 8 महीने से तो हमारी पाइप में बिल्कुल पानी है ही नहीं, और ना तो कोई ठीक से ड्यूटी करता है हमारी लाइन पे। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन साहब से यही अपील है कि पहले हमारी पाइपें ठीक करें, हमें नई पाइपें दे और हमारी पानी की मुश्किलात दूर करें। मैं यहाँ इस वार्ड का पेंच हूँ, वार्ड नंबर 4 वूल परतमुला। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वार्ड में बिल्कुल डार मेला, शान मेला और लोहार मेला बिल्कुल खाली है। 6 महीनों से बिल्कुल पानी आता नहीं है। अगर वो पानी भी चले जाएगा फिर तो हमें महीने भर भी नहीं आएगा। आगे से रमज़ान का महीना आ रहा है, करते हैं हम इनको फ़ोन, ये बोलते हैं हमारे पास पानी नहीं है। अब अगर पानी नहीं है, हमें पहले आता है 8 दिन के बाद, फिर ये डालकर फ़ायदा क्या है, फिर हमें कौन सा पानी आएगा। देखिए रज़ा साहब, हमारी मुश्किलात ये है कि हमारा पानी पहले 8 दिन के बाद, 7 दिन के बाद आता है, 4 दिन के बाद आता है। उसी में से ये पौने इंच की पाइप भी डाल रहे हैं कि स्कूल के लिए टेंडर हुए हैं, लेकिन हमने सुना है कि ये डायरेक्ट होज से लाइन आएगी। आपके माध्यम से मैं डिपार्टमेंट को ये बावर करना चाहता हूँ कि इन लोगों की देराना मांग है, तकरीबन 30-40 साल से ये देराना मांग है। यहाँ पे मिनिस्टर भी गुजरे, एमएलए भी गुजरे, तो उसके बावजूद भी इस साल इनका 2 करोड़ 15 लाख का टेंडर हो गया है। अब डिपार्टमेंट की यहाँ बात रही कि जो स्कूल के लिए जो टेंडर बचा है, अगर इसको डायरेक्टली होज से दिया जाए तो बड़ी बेहतर होगा, ताकि इन लोगों की मुश्किलात का इजाला हो जाए। क्योंकि ये लोग जो हैं घराट मोड़ वगैरह, ये यहाँ क्रशर मोड़ के लोग, इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पानी के लिए है। यहाँ काफ़ी सारे लोग इस वक्त जमा हैं। मैं इनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैंने बार सरपंच, आप क्या ख्याल रखते हो कि इनकी भरपाई कैसे हो पाएगी? देखो, मैं बासित सरपंच, मैं इनका इन्होंने मुझे रहनुमा चुना है। मैं ये डिपार्टमेंट से मुदमना गुजारिश करता हूँ कि इनकी मुश्किलात जो है, आगे माह रमज़ान आने वाला है, ये जो हमारी बहनें हैं, पानी की बहुत ज़्यादा मुश्किलात है वार्ड नंबर 7 में और 4 में। तो अब ये स्कूल के लिए जो पाइप लगी है, ये जो है डिपार्टमेंट इसका अगर डायरेक्टली होज से लिया जाए तो बड़ा बेहतर होगा, ताकि इन लोगों की मुश्किलात का इजाला हो जाए। इन लोगों की मुश्किलात का जिम्मेदार कौन है इस वक्त? इन लोगों की मुश्किलात का इनके जो मुश्किलात हैं उनका इजाला करने वाला मुझे ही इन्होंने रखा है। लेकिन मैं डिपार्टमेंट से बिल्कुल जोड़ा हुआ हूँ। मैंने 2 करोड़ 15 लाख का टेंडर लगवाया है। तब तक मैं इन लोगों से भी गुजारिश करूँगा, और डिपार्टमेंट इन लोगों की जो है मुश्किलात का इजाला करे, ताकि जो है माह रमज़ान में ये काफ़ी। क्या डिपार्टमेंट पीएचई ने आपकी बात सुनी, या आपकी बात जो देखिए, आप कह रहे हैं इस पर मुतमईन है? मैंने एडब्ल्यू साहब से भी बात की। मैंने रिसेंटली अभी 2 बार आज जे आयाज साहब से बात की। उनको मैंने कहा कि आप इन लोगों को जो कनेक्शन है, बिल्कुल छोटी पाइप लगी है, ये कनेक्शन अगर जो है होज से दिया जाए तो ताकि स्कूल को भी पानी जाए, लोगों को भी बारी बारी से 1-2 दिन के बाद राहत मिल जाए। तो डिपार्टमेंट से मैंने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए क्या कुछ करने? मैं लोगों की लड़ाई के लिए बिल्कुल हर वक्त तैयार हूँ। होज में इस वक्त काफ़ी सारा पानी होता है।
अगर कोशिश की जाए, एक डिपार्टमेंट यहाँ 2 बंदे, यहाँ 1 बंदा है, बारी बारी वो सुबह भी पानी दे, दूसरी तरफ अगर शाम को भी पानी दे। यार अगर एक दिन में आपको 2 लाइनें नहीं चलती हैं, दूसरे दिन दूसरी तरफ पानी दो। लापरवाही पर आप क्यों कम बोलते हो? क्यों? हाँ, आप महकमे की लापरवाही पर क्यों? महकमे की लापरवाही पे बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। मैंने इनको मारा भी है, डिपार्टमेंट देखो ना, तो मैंने मारा भी है, मैं इनसे लड़ाई भी करता हूँ। क्यों पहले मारा है? बार-बार नहीं, बिल्कुल नहीं, इसी साल जब मैं फ़ोन भी बार बार करता हूँ इनके, मैं क्योंकि लोग तो मुझे फ़ोन करते हैं, रात 1 बजे भी फ़ोन करते हैं, 2 बजे भी फ़ोन करते हैं, मैं इनका फ़ोन अटेंड करता हूँ। लेकिन चक्कर ऐसे है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं इन लोगों के लिए। एक्शन साहब से मुदबाना गुजारिश करता हूँ कि वार्ड नंबर 4 और 7 इसमें बिल्कुल 1 इंची पाइप लगी है, 1.25 इंची पाइप लगी है, वो अगर थोड़ा इंक्रीज करे कि 1.5 इंची पाइप कम से कम इसमें डाला जाए, होल से नीचे क्रशर मोड तक, ताकि लोगों को पानी आ जाए। पानी तो आजकल है, होज ओवरफ्लो भी हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी लीनियंस जो है फील्ड फैक्शनरीज की है। उस्मान कम्युनिकेशन गूल, जहां हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, मोबाइल फोन, सोलर लाइट, इन्वर्टर बैटरी, LED, राइस कुकर वगैरह। तो देर मत कीजिए, गूल का मशहूर शोरूम उस्मान कम्युनिकेशन, मीन बाजार, गूल। अब संगलदान में कॉस्मेटिक की हर आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। याद रखिए, संगलदान का मशहूर शोरूम मनास कॉस्मेटिक, संगलदान।